एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरें। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके की खबर से करते हैं, जहां 2 घंटे की बारिश से जीवन हुआ अस्त व्यस्त। एसपी कार्यालय समेत नगर पालिका क्षेत्र के करीब 5,000 घरों में हुआ जलभराव। बाढ़ जैसे दिखाई देने लगे हालात। यह तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ के नगर पालिका क्षेत्र की, जहां विकास के तमाम दावे तो किए जाते हैं, लेकिन मंगलवार को हुई 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इसकी कलई खोलकर रख दी। शहर के एसपी ऑफिस समेत कई इलाके जलमग्न हो गए। बताया जा रहा है कि एसपी ऑफिस के अलावा पलटन बाजार, विवेक नगर, सब्जी मंडी, करणपुर समेत पूरे इलाके के करीब 5,000 लोग इसकी चपेट में आए हैं और 5,000 घरों में जल भराव हो गया, जिसकी वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधी रात तक लोग अपने घरों से पानी निकालते हुए नजर भी आए। दरअसल बारिश की वजह से गर्मी से लोगों को जहां एक तरफ राहत मिली, तो वहीं नगर पालिका क्षेत्रवासियों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ा। जगह जगह जलभराव होने से न आवागमन बाधित हुआ, बल्कि घरों में पानी घुस जाने की वजह से लोग परेशान नजर आए। यही हाल प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय का भी रहा, जहां जलभराव की समस्या अभी तक अस्थायी रूप से समाधान नहीं हुई और जैसे ही बारिश होती है वैसे ही पूरा एसपी कार्यालय जलमग्न हो जाता है। यहां बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगते हैं, जिसकी वजह से यहां के कर्मचारियों के अलावा अधिकारियों को भी आने जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कोंढौर इलाके खबर की, जहां रिटायर्ड फौजी जीजा ने अपने ही सगे साली को गोलियों से भूनकर निर्मम हत्या कर दी। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले में आरोपी को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ शुरू कर दिया है। वारदात कोंढौर थाना क्षेत्र के मदाफरपुर बाजार के है, जहां मेडिकल स्टोर पर बैठे देवेंद्र यादव को उसके ही जीजा कपिल ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से निशाना बनाया। आनंद फानन में घायल देवेंद्र को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद भाग रहे आरोपी जीजा को ग्रामीणों ने मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और मामले की तफ्तीश में जुट गए हैं। सुनिए क्या कुछ कहा एसपी ने। देखिए, थाना कोढौर पे 12 बजे ये सूचना मिली थी कि मदाफरपुर बाजार में एक व्यक्ति है जिसका नाम देवेंद्र यादव है। उसको उसके सगे जीजा कपिल यादव के द्वारा गोली मार दी गई है। इसमें मौके पे तुरंत पुलिस टीम वहाँ पे पहुंची। जो अभियुक्त है कपिल यादव, वो पहले आर्मी में था, अब रिटायर हो चुका है और अब सुल्तानपुर में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वो गार्ड की नौकरी करता है। कल ही उसका अपनी पत्नी के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते उसका जो भाई है वो देवेंद्र यादव अपनी बहन प्रियंका को यहाँ ले आया था। उसी से नाराज होके आज कपिल ने आके देवेंद्र यादव पे हमला किया। जो इसमें वेपन यूज हुआ है वो लाइसेंसी पिस्टल उसने यूज किया है और उसको 2 जो बुलेट इंजरीज थी वो हुई हैं, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। जो अभियुक्त है उसके साथ भी उसके ससुराली जन ने जब ये घटना उसने कारित की तो उसके बाद उसके साथ मारपीट की, तो उसको अभी हॉस्पिटल में अभी एडमिट करवाया है और इसमें तहरीर प्राप्त करके अग्रिम मैदानी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां नहाते वक्त पानी फिसलने से 4 बच्चे डूबे, 3 का शव बरामद, 1 की तलाश जारी। परिवार में पसरा मातम। दरअसल प्रतापगढ़ जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में पानी में 4 बच्चों के डूबने की दर्दनाक खबर सामने आई, जिसमें से अब तक 3 बच्चों का शव बरामद कर लिया गया और 1 की तलाश में एसडीआरएफ की टीम अभी भी तलाशी अभियान चला रही है। दोनों घटनाओं के बाद से पीड़ित परिवारों में कोहराम मचा हुआ और गांव में मातम पसरा हुआ है। दरअसल पहली घटना आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र का है, जहां दफरा गांव में बारिश के चलते स्कूल की छुट्टी होने पर बच्चे नाले में नहाने चले गए। तंबूरा नाले में नहाते समय जेसीबी के खुदे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। मृतक बच्चों की पहचान विक्रम पुत्र मूल नारायण वर्मा और अनव पुत्र प्रदीप वर्मा के रूप में हुई। जबकि दूसरी घटना उदयपुर थाना क्षेत्र का है, जहां नाग पंचमी के पर्व पर मट्टर नाला के दूल्हापुर घाट पर नहाने गए सगे भाई बहन तेज बहाव की चपेट में आकर लापता हो गए। करीब 30 घंटे की तलाश के बाद मंगलवार को भाई का शव छत बिछप्त हालत में बरामद हुआ। वहीं बहन की तलाश के लिए एसडीआरएफ की तलाशी अभी भी जारी है। मृतक बच्चे की पहचान 7 वर्षीय राम सिंह और सोमवार से लापता 13 वर्षीय महाकुर्फ आयुष सिंह की रूप में हुई है। खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे कुंडा इलाके खबर की, जहां आदिवासी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सैयद खानाहर पुलिया से 25,000 रुपए की इनामी हत्यारोपी गिरफ्तार।
दरअसल हथियार थाना पुलिस ने मंगलवार को शहीद खनाहर पुलिया से शिवनाथ यादव हत्याकांड में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अभियुक्त शैलेंद्र कुमार उर्फ मुन्ना को वैगनार कार के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में पुलिस पहले ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। बताया जा रहा है कि 13 अगस्त को रंजिश के चलते आरोपियों ने मारपीट कर गंभीर रूप से एक युवक को घायल कर दिया था, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। यह सभी उसके रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे पट्टी इलाके खबर की, जहां 2 बाइकों में हुई आमने सामने भिड़ंत, एक की मौत दूसरा रेफर। दरअसल पट्टी इलाके के कोड़ौर मार्ग के इटाहरा गेट के समीप आमने सामने बाइक टकराने से एक बाइक पर सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है, उसे जिला मेडिकल कॉलेज भेजा गया। बताया जा रहा है कोतवाली इलाके के कुमारी खुर्द निवासी ओम प्रकाश गौतम पुत्र छोटे लाल अपने साथी गांव के रामशंकर वर्मा पुत्र रामदास के साथ करेला बाजार गए थे। वापस लौटते समय इटाहरा गेट के समीप सामने से आ रहे बाइक से टकरा गए। दुर्घटना के पश्चात बाइक सवार अपनी बाइक छोड़कर मौके से भाग निकला, जबकि इस दुर्घटना में ओम प्रकाश व रमाशंकर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के लिए सीएचसी पट्टी लाया गया, जहां इलाज के दौरान ओम प्रकाश को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि रामशंकर वर्मा को गंभीर हालत में रेफर किया गया। पेशेंट ओम प्रकाश, जिसके पिताजी का नाम छोटे लाल है, 108 एम्बुलेंस से पुलिस लेकर आई है। पेशेंट मृत अवस्था में अस्पताल में आया हुआ है। दूसरा पेशेंट है रमाशंकर वर्मा, जिसके सर पे चोट लगी है, उसकी मरहम पट्टी की जा रही है। दोनों उवारी खुर्द के रहने वाले हैं। ठीक है।